वो इतनी मेहनत कर रहा होता है बच्चा कि वो जी जाने लगा। तो बच्चा ढूंढता है कि मुझे कोई अच्छे सैंपल पेपर मिल जाए। कि मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो 90 या उससे ऊपर परसेंट बनाने वाले हैं। जब तक सिलेबस खत्म कर रहे हो तब तक क्लास 10th और 12th में आ गए हो और बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो और अच्छे परसेंट बनाने का एक जज्बा दिमाग में लगा के रखा हुआ है, तो एक बात ध्यान रखना, इन सैंपल पेपर स्कैमरों के स्कैम में फंस मत जाना, नहीं तो ये बहुत बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर चुके हैं और अगले आप ना बन जाओ। इसलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देख के जाना और समझ के जाना ये स्कैम होता कैसा है और इससे ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो ये स्कैम होता कैसे, क्या होता है कि हर बच्चा बहुत मेहनत कर रहा होता है 10th और 12th में, उसके पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसके टीचर्स भी सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो इतनी मेहनत कर रहा होता है बच्चा कि वो जी जान एक लगा देता है। जब अक्टूबर नवंबर का मंथ आता है, जब तक उसका सिलेबस खत्म हो जाता है, तब बारी आती है सैंपल पेपरों की। तो बच्चा ढूंढता है कि मुझे कोई अच्छे सैंपल पेपर मिल जाए। कि मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो 90 या उससे ऊपर परसेंट बनाने वाले हैं, मैं बाकी लोगों की बात नहीं करूं, बाकी फंसते हैं, बट जो 90 या उससे ऊपर बनाने वाले हैं वो बच्चों को क्या रहता है कि यार जितने क्वेश्चन हम मैक्सिमम लगा सके उतना हमारे लिए अच्छा होगा, और ये अच्छी बात है और लगाना भी चाहिए। बट होता क्या है कि आप जब उस देखते हो तो मार्केट में बहुत सारे सैंपल पेपर अवेलेबल होते हैं, वो हार्ड कॉपी के अंदर भी होते हैं और ऑनलाइन पीडीएफ में भी होते हैं। कई बार जो हार्ड कॉपी के अंदर होते हैं वो तो बहुत बहुत कुछ वेरीफाइड होते हैं, बट जो ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं उसमें होता क्या है कि बहुत सारे सैंपल पेपर जो है उनमें होता ये है कि वो आपने मार्केट में देखते होंगे या आप मोबाइल पर देखते होंगे, आपको हर दूसरी रील के बाद या हर दूसरे कुछ भी स्क्रॉल करने के बाद आता है 9 रुपए में सैंपल पेपर ले लो, 29 रुपए में सैंपल पेपर ले लो, 99 रुपीज में सैंपल पेपर ले लो। इस तरीके से पीडीएफ अवेलेबल रहती है और बच्चा ले भी लेते हैं, बहुत सारे बच्चे ले भी लेते हैं। अब देखिए 9 रुपए में उतना बड़ा कोई नुकसान नहीं है कि आपके 9 रुपए में आपने एक सैंपल पेपर लिया या 99 रुपए में लिया तो आपका 99 रुपए गया, वो दिक्कत का विषय नहीं है। दिक्कत का विषय ये है कि वो सैंपल पेपर आपकी तैयारी के लिए सही है या गलत है। यदि आपने गलत सैंपल पेपर ले लिया तो 9 रुपए गए, उससे कोई नुकसान नहीं है, बट यदि उसमें 100 क्वेश्चन भी थे तो आपने उन 100 क्वेश्चनों को लगाने में जो समय बर्बाद किया वो आपके परसेंट को गिराएगा। क्यों? क्योंकि वही समय आप यदि कुछ प्रोडक्टिव क्वेश्चंस में लगाते जो काम के थे तो आपके परसेंट और एनहेंस होते, और आप इन गलत सैंपल पेपर के क्वेश्चन लगा लेते हो तो आपको होती है दिक्कत। इसलिए आपने देखा बहुत बच्चे बहुत मेहनत करते हैं बट परसेंट कम आते। क्यों? क्योंकि वो सही क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो कहीं से भी कोई भी पीडीएफ उठा के या कोई भी सैंपल पेपर मार्केट से उठा के नहीं लगाना है। यदि ये लगाओगे तो आप इस स्कैम में फंस जाओगे और अच्छे वाले परसेंट जो बन रहे होते हैं और आप जी जान मेहनत कर रहे हो दिन रात और आपके परसेंट आ जाते हैं कम। तो आपको करना क्या है? आपको इसके लिए क्या करना है, इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले आप लोग कॉन्सेप्ट तो अक्टूबर नवंबर तक पूरे तरीके से तैयार कर चुके होते हो। तो जब आप कॉन्सेप्ट तैयार कर चुके होते हो तो अच्छे से कॉन्सेप्ट तैयार कर लो अक्टूबर नवंबर तक। उसके बाद एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर बुक को बहुत अच्छे से लगा दो और पीवाईक्यू क्वेश्चन लगा लो। अपना अक्टूबर नवंबर जब तक सिलेबस खत्म कर रहे हो तब तक का टारगेट ये रखो कि आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाए, उसके एग्जाम्पलर क्वेश्चन लगाए, उसके प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन लगा लिए। इतना अपना करके रखो। जब आप अक्टूबर नवंबर तक आओगे तो आपके दिमाग में एक पैटर्न बैठ जाएगा कि एग्जाम्पलर में इस तरीके के क्वेश्चन है और प्रीवियस 10 ईयर में इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। तो जिस पैटर्न के क्वेश्चन आपने एग्जाम्पलर में देखे या प्रीवियस 10 ईयर में देखे, आप उन चैप्टर से उसी पैटर्न के क्वेश्चन जिन सैंपल पेपरों में मिल रहे हैं वो थोड़े से एडवांस होकर मिल रहे हैं, थोड़े क्रिटिकल थिंकिंग ज्यादा डाल के मिल रहा है, बट कॉन्सेप्ट लगभग वही का वही है, उन्हीं टॉपिक से है, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स से है। तो यदि वही क्वेश्चन है जो थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है या उसी तरीके का क्वेश्चन है, आप हमेशा उन्हीं सैंपल पेपरों को लगाएं। कोई भी अतरंगी सैंपल पेपर नहीं उठा ले जिसमें बहुत यूनिक क्वेश्चन भरे हुए हैं। बोर्ड कुछ बहुत यूनिक नहीं पूछता है। जो आपसे 10 ईयर में पूछा है बोर्ड वही पूछेगा, बस थोड़ा सा उसको एडवांस करेगा या थोड़ा सा चेंज करेगा। पूछना वही है और उन्हीं कॉन्सेप्टों से पूछना है। तो कुछ भी अतरंगी क्वेश्चन उठा के नहीं लगा लेना है। नहीं तो ये मैं देखता हूँ ये 9 रुपए 29 रुपए बहुत सैंपल पेपर आते हैं और उनमें कुछ भी क्वेश्चन डाले होते हैं, कहीं से भी कुछ भी उठा के दे दिया होता है, आधे ज्यादा डिलीटेड क्वेश्चन ही दे दिए हैं, उसमें समझ भी नहीं आ रहा है कि सही क्वेश्चन कौन सा और गलत क्वेश्चन कौन सा। अपना तरीका बनाओ। और ये वीडियो मैंने इसीलिए अभी बनाई है जुलाई मंथ में कि जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर ये आपके पास कुछ मंथ है जिनमें आप अपना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से तैयार करो, एनसीईआरटी बहुत अच्छे से तैयार करो, एग्जाम्पलर बुक को बहुत अच्छे से सॉल्व करो और प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व करो। और इनको करने के बाद जिन सैंपल पेपर्स में इस पैटर्न के क्वेश्चन और मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, इन तीनों चीजों के एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और पीवाईक्यू, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन जहां मिले और जहां इस पैटर्न के क्वेश्चन मिले उन चैप्टरों से, उन्हीं को लगाना है बहुत अच्छे से। ये फोकट के क्वेश्चनों में नहीं फंसना है। आई होप कि तुम समझ गए होगे और इस स्कैम में नहीं फंसोगे। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना जिससे वो भी ना फंसे और आपके दोस्त भी इस स्कैमरों से बच जाएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ एक बात रखें, सब्सक्राइब तो करना ही है। और अब आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, कहां आप फंसते हो तैयारी करने में, मैं आपके साथ हूं और लेकर के आऊंगा वीडियो। ठीक है? आई होप समझ आ गया होगा। थैंक यू।